हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपका अनग एकेडमी के यूट्यूब चैनल में। जो वीक 4 के जो सितंबर 2024 का जो वीक 4 था उसके करंट अफेयर का जो लेक्चर हमने डिस्कस किया था, उन्हीं टॉपिक्स के बेसिस पे क्वेश्चन आंसर मेंस के लिए जो है वो जो पीडीएफ आपको मैंने टेलीग्राम चैनल में प्रोवाइड कराई थी, वो मुझे उम्मीद है आपने उसका प्रिंट आउट लेके वो क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लिए होंगे। अब इस लेक्चर में हम उन क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, उन क्वेश्चंस के सॉल्यूशन मॉडल आंसर को डिस्कस करेंगे, ताकि आप अपने जो आंसर लिखे हैं और मॉडल आंसर है उनसे टैली करें। कोई कमी या गलती रहती है तो उसे अभी सुधार करें, ताकि एक्चुअल एग्जाम में आपको बेनिफिट हो। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो भी फ्री कंटेंट आरएएस के लिए आपको अवेलेबल हो रहा है वो तुरंत आपके पास पहुंच जाए, किसी तरीके का उसमें डिले नहीं हो, और आप मेंस और आगे जो आरएएस का एग्जाम है उसमें बेनिफिट ले पाएँ। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन था, सबसे पहले 2 अंक और 15 शब्दों में। पहला क्वेश्चन है कि श्रीलंका की नवनियुक्त प्रधानमंत्री का नाम बताइए। तो हमने डिस्कस किया था नवनियुक्त प्रधानमंत्री कौन थी, हरिनी अमरसूरिया हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पर्यटन मंत्रालय द्वारा जो केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय द्वारा जो राजस्थान की किस गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन ग्राम घोषित किया गया है। तो हमने देखा था ये कौन सा गांव था, ब्यावर जिले का देवमाली गांव को। ठीक है। और ये फॉर्मेट है जिसमें ये आंसर लिखना है 15 शब्दों में। नेक्स्ट है कि विश्व बौद्धिक संपदा संगठन यानी वीपो, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन द्वारा जारी जो वैश्विक नवाचार सूचकांक है, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स है, उसमें 2024 में भारत का स्थान क्या है। तो आंसर क्या है इसका, भारत का स्थान 39 है, और ये इसका फॉर्मेट है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 अंक वाले और 50 शब्द वाले। पहला क्वेश्चन है कि बुडापेस्ट में जो आयोजित हुई थी 15वें फिडे नहीं है, ये फिडे है, फिडे शतरंज ओलंपियाड 2024 में भारत की ऐतिहासिक उपलब्धि का संक्षेप में वर्णन करें। तो उत्तर क्या है इसका कि 45वीं फिडे शतरंज ओलंपियाड 2024 में भारतीय पुरुष और महिला दोनों टीमों ने पहली बार स्वर्ण पदक जीता, जो डिटेल में हमने उस लेक्चर में डिस्कस किया है। आगे तक अगर आपने लेक्चर नहीं देखा है तो वो इस लेक्चर के जो ये क्वेश्चन आंसर वाला अभी अपन डिस्कस कर रहे हैं, इसके डिस्क्रिप्शन में जाइए, आपको वहाँ लिंक मिलेगा, वहाँ उस लिंक से जाके आप वो पर्टिकुलर लेक्चर देख सकते हैं। ठीक है। और पुरुष टीम जो थी वो टूर्नामेंट में अजय रही। नेक्स्ट है कि मिशन समुद्रयान, भारत का जो मिशन समुद्रयान है उसका प्राथमिक उद्देश्य क्या है। पहला क्वेश्चन तो है कि प्राथमिक उद्देश्य क्या है। सेकंड है कि इसके लिए विकसित की जा रही पनडुब्बी का नाम क्या है। यानी 2 पार्ट हैं इस क्वेश्चन के। तो पहले तो हम प्राथमिक उद्देश्य को लिखेंगे। तो भारत के मिशन समुद्रयान का प्राथमिक उद्देश्य क्या है, समुद्र तल में 6000 मीटर की गहराई तक इंसान को भेजकर दुर्लभ खनिजों की खोज करना। और इसे जो विकसित की जा रही पनडुब्बी उसका नाम क्या हमने पढ़ा था, मत्स्य 6000, ये उस पनडुब्बी का नाम है। बाकी डिटेल में हमने उस लेक्चर में डिस्कस किया ही है। नेक्स्ट है कि लोवी इंस्टीट्यूट के, अभी ये 10 अंक और 100 शब्द वाला है। ठीक है। लोवी इंस्टीट्यूट के एशियाई पावर इंडेक्स 2024 के अनुसार क्षेत्र में भारत की रैंक और महत्व क्या है। 2 चीज़ें हैं, एक तो भारत की रैंक क्या है और एक महत्व क्या है। ठीक है। नेक्स्ट पार्ट क्या है क्वेश्चन का कि मूल्यांकन के लिए उपयोग किए गए प्रमुख मापदंडों और भारत की क्षमता पर रिपोर्ट का विश्लेषण करो। ठीक है। 4 पार्ट जो है वो इस क्वेश्चन में पूछे गए। एक तो रैंक, एक उसका इंपॉर्टेंस यानी महत्व क्या है, प्रमुख मापदंड कौन से हैं, और उसके भारत की जो क्षमता पर जो भारत का जो आउटपुट दिया गया है उसका विश्लेषण करना है। तो देखते हैं 100 शब्दों का ये क्वेश्चन है, अपन पढ़ते हैं इसको। तो लोवी इंस्टीट्यूट के एशिया पावर इंडेक्स के अनुसार भारत 3रे स्थान पर है। मूल्यांकन के प्रमुख मापदंडों में आर्थिक क्षमता, सैन्य क्षमता, कूटनीतिक प्रभाव, भविष्य के संसाधन शामिल हैं। रिपोर्ट विश्लेषण करती है कि भारत अपनी विकसित होती अर्थव्यवस्था और युवा जनसंख्या के कारण अपनी शक्ति बढ़ा सकता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान में स्टार्टअप इकोसिस्टम के विकास पर एक विस्तृत नोट लिखें। ठीक है। पहला पार्ट, जिसमें प्रमुख रुझान, सरकारी पहलों और प्रमुख विकास क्षेत्रों का उल्लेख हो। नोट लिखना है, उसमें ये 3 चीज़ें आपको बतानी है। मतलब एकदम स्पेसिफिक क्वेश्चन दिया हुआ है और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मुझे लगता है ये पूछा जा सकता है भाई, इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो उत्तर क्या है, देखो, राजस्थान का स्टार्टअप इकोसिस्टम विकसित हो रहा है, जिसमें लगभग अगर लगभग लिख दिया है तो ये फैक्ट आपको याद नहीं रहे तो लगभग आप यहाँ 5000 भी लिख सकते हो। ठीक है। आपको याद करने में आसानी रहेगी। लगभग 5000 स्टार्टअप पंजीकृत हैं। प्रमुख रुझानों में स्टार्टअप्स के बंद होने की दर, मोर्टेलिटी रेट में कमी शामिल है जो 20% से कम है। बाकी इसको डिटेल में हमने उस लेक्चर में डिस्कस किया ही था। ठीक है। आई स्टार्ट पंजीकृत स्टार्टअप्स की सर्वाइवल दर 80 से 85% तक पहुंच गई है। शीर्ष 40 स्टार्टअप्स ने 900 करोड़ की फंडिंग जुटाई है और सरकार 2016 से आई स्टार्ट जैसे इंक्यूबेशन सेंटरों की सहायता प्रदान कर रही है। प्रमुख क्षेत्रों में एजुटेक, एग्रोटेक,
D2C यानी डायरेक्ट टू कस्टमर, गेमिंग और AI आधारित स्टार्टअप्स शामिल है। यह राज्य में स्टार्टअप विकास के लिए एक अनुकूल माहौल को दर्शाता है। ठीक है, तो थैंक यू सो मच। आपने ये क्वेश्चन, मुझे पूरी उम्मीद है आप इतना ईमानदार रहे होंगे कि आपने पहले इन क्वेश्चन को अटैम्प्ट किया होगा, फिर ये मॉडल आंसर देखे होंगे। चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जितना भी RS के रिगार्डिंग फ्री कंटेंट आपको अवेलेबल अनअकैडमी की तरफ से मिल रहा है वो तुरंत आपको यूट्यूब के थ्रू मिल जाए। और नोटिफिकेशन जरूर ऑन करना, ताकि उसकी सूचना आपको सही टाइम पर मिल जाए। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत, गुड बाय।